बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में ना ही कुकिंग होगी और ना ही बेकिंग, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर डिज़र्ट बनकर तैयार होगा। आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी कोल्ड डिज़र्ट, जिसको बनाना बहुत आसान है, बग़ैर कुकिंग किए, बग़ैर बेकिंग किए ये ज़बरदस्त सा मीठा बनकर तैयार होगा, और वो भी बिल्कुल 10 मिनट में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्विक एंड ईज़ी डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा दूध। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 1 कप दूध ले लिया, और ये गर्म दूध है। आप पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बाउल में डालिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दिया कॉफ़ी पाउडर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और दूध चूंकि गर्म है तो इसलिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई हैं दूध के अंदर। तो हमारा जो ये मिक्सचर है ना बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, और यहाँ पर दूसरे बाउल में मैंने ले लिया यहाँ पर तकरीबन हाफ कप दूध। आप चाहें तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दूध लिया यहाँ पर, 1 टीस्पून मैंने दोबारा से इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। तो हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक और हमारा मिक्सचर जो है वो बनके रेडी हो गया। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को अच्छा ठंडा होना चाहिए, तभी हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप होगी। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिए 3 से 4 खाने के चम्मच भर के पिसी हुई चीनी। चीनी ऐड करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जो हैंड विस्कर होता है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैं तब तक बीट करूँगी जब तक कि अपने साइज़ से डबल नहीं हो जाती। या फिर देखिए मैं इसको यूँ उठा रही हूँ तो ये गिर नहीं रही नीचे, बस इतना हमने इसको व्हिप करना है। उसके बाद हम इसके अंदर वो मिक्सचर डालेंगे कॉफ़ी और कोको पाउडर का, जो हमने तैयार किया था ना दूध में डालकर। तो वही मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो बस सारी एक क्रीम को जो है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से। तो क्रीम को इकट्ठा करने के बाद मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ, और अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमने दूध, कॉफ़ी और चीनी का जो मिक्सचर तैयार किया था ना वो मैंने ले लिया, और यहाँ पर सर्विंग डिश भी ले ली है। अब मैं यहाँ पर पापे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक एक करके पापे को लेकर मैं इस दूध के अंदर डिप करूँगी। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं रखना, बस हल्का हल्का सा डिप करेंगे इस तरह से। और उसके बाद पापे को लेकर मैं सर्विंग डिश में रखती जाऊँगी। ये देखें इस तरह से। और दोबारा से मैंने पापा दूसरा डाला, दूध में डिप किया, उसके बाद निकाल के मैंने इसको सर्विंग डिश में रख दिया। तो सारे के सारे पापे को मैं इसी तरह से असेंबल कर लूँगी सर्विंग डिश में। एक लेयर हमने बनानी है पापों की। तो ये देखिए पापों को मैंने अच्छे से असेंबल कर दिए। अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, जो अभी हमने व्हिप करके रखी हुई थी। इसको भी डाल के मैं अच्छे से इवन स्मूथ कर लूँगी। आप पापों की जगह केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पापों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है आई थिंक। तो इसलिए पापों का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका भी जो ये डिज़र्ट है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब मैं दूसरी लेयर दोबारा से पापों की लगाऊंगी। तो उसी दूध में मैं पापों को डिप करके इसमें रखती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए इनको मैंने असेंबल कर लिया दोबारा से। और ये जो थोड़ा सा दूध बचा है ना वो भी मैं इस पापों के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि हमने इसको ज़ाया नहीं करना। तो ये थोड़ा दूध जो है ये भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि पापे हमारे अच्छे सॉफ्ट हो जाएँ। तो दोबारा से एक लेयर लगाऊंगी क्रीम की, और इसको इवन स्मूथ कर लूँगी। तो अब आप चाहें तो इसी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेकोरेशन इसके ऊपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ। इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को आप वॉच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट गनाश डाल दिया। अब टूथपिक की मदद से मैं इसका यूँ करके डिज़ाइन, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। तो चॉकलेट गनाश डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं वो स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट है ना वो भी आप इसमें ग्रेट करके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कॉफ़ी को ही इस पर इसके स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है जिस तरीके से आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर लें। तो ये मैंने चॉकलेट चिप थोड़े थोड़े ऊपर से इसके स्प्रिंकल कर दिए। तो ये हमारा कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट जो है ना बन के रेडी है, लेकिन अभी ये सर्व के लिए रेडी नहीं है। पहले हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छा ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। चलिए इसको अब मैं रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको फ्रिज में पड़े हुए। तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट बन के तैयार है।
ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितना ये मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही आसानी से ये बन गया है और ना इसमें हमने कुकिंग की है ना बेकिंग की है, और उसके बावजूद ये देखिए कितना टेस्टी बना है। आपको ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल से डिज़र्ट की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ब्रोकन ग्लास जेली या फिर पुडिंग की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, दिखने में जितना ही खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है अपने घर के किसी भी ओकेजन में या दावत में आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये कलरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। इस डिज़र्ट को मैंने छोटे कपकेक के जो मोल्ड्स होते हैं ना उसमें भी बनाया है, ताकि ये बच्चों के लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपका ये डिज़र्ट कैसे बना। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और आसान से डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रोकन ग्लास जेली बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए जेलीस तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 फ्लेवर्स की मुख्तलिफ जेली ले ली हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी जेली ले लें। आप चाहें तो 2 फ्लेवर इस्तेमाल कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरह इसकी इंस्ट्रक्शन गिवन है ना डब्बे के ऊपर बनाने की, आपने वैसा नहीं बनाना, जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं पानी में बॉयल आने का वेट करूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम 1 पैकेट डालेंगे जेली का। तो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब 1 पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पूरा। अब इसको हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इतना पकाएंगे कि बस जेली जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। तो ये देखिए जेली जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसको मैं डाल दूँगी एक कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया और ये सारी जो जेली ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब दोबारा से मैं 1 कप पानी ले लूँगी पैन में और इसका बॉयल आने का वेट करूँगी। उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी जेली का दूसरा पैकेट और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको भी मैं डाल दूँगी एक कंटेनर में। तो तीसरे जेली को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। अब आप चाहें तो आप 3 कप एक साथ उबाल लें और फिर एक एक कप में डाल दें इसको। तो ये देखिए तीसरा पैकेट भी हमारा रेडी हो चुका है, डाल दिया मैंने कंटेनर में। अब इसको रूम टेम्परेचर में मैं आने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी ना जेली, इसको फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए। जब तक हमारी जेली जो है वो सेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर मैंने डाल दिया आधा कप पानी। नॉर्मल जो टैप का पानी होता है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इस पानी में हम जेलेटिन ऐड करेंगे। तो ये प्लेन वाला जेलेटिन बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो ये हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच भर कर इसके अंदर ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, दूसरा चम्मच भी डाल दूँगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक छोड़ेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं होना शुरू हो जाता या थोड़ा सा फूलना नहीं शुरू हो जाता। तो देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप दूध। तो दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। टेट्रा पैक क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें, या अगर व्हिपिंग क्रीम है तो आप वो, तो जो क्रीम भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 कप यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल किया है और अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि बॉयल आना लग जाए, बस हल्का हल्का से इसको पकाएंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह शुगर यानी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडेंस मिल्क हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं क्योंकि हमारा जो ये डिज़र्ट है ना बहुत क्रीमी मज़ेदार सा बने। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे डिज़र्ट में। तो इसको भी मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा। उसके बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जेलेटिन जो हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए आप गाढ़ा हो चुका है और फूल चुका है, ये देखिए। तो बस ये इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। अच्छी तरह से हमने सारा जो जेलेटिन है वो डाल दिया दूध के अंदर और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक जेलेटिन जो है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। इसको बहुत ज़्यादा देर भी हमने नहीं पकाना, बस थोड़ी देर पकाएंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं कम्प्लीटली जो है वो ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम यहाँ पर अपनी जेली को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जेली जो है ना हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब इनके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। ये देखिए
इस तरह से मैं तीनों जेलीज़ के ना छोटे छोटे से पीस कर लूँगी। अब इन सारी जेलीज़ को हम डाल देंगे एक बाउल में। तो ये कलरफुल सा डिज़र्ट जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में तो ये है ही बहुत मज़ेदार। छोटे बड़े दोनों को ये बहुत ही पसंद आने वाला डिज़र्ट है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस डिज़र्ट को। तो अब आप इसको असेंबल कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया, केक का मोल्ड है ये। आप अपने घर में कोई भी रखे हुए किसी भी चीज़ में इसको डाल सकते हैं। आप चाहे तो शीशे का भी कंटेनर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला मोल्ड लिया है। अब इसके अंदर मैं जेली डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से पहले मैं थोड़ी सी डालूँगी और उसके बाद जो हमने पुडिंग तैयार की है ना वो इसके अंदर डालेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो पुडिंग है ना ये ठंडी हुई हुई हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा ये सेट भी कर लूँगी इसको। अब थोड़ी सी हम पुडिंग इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो ये एक मोल्ड रेडी हो गया। अब बच्चों के लिए हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जो कपकेक का मोल्ड होता है उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके जेलीज डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये छोटी छोटी सी जो सर्विंग्स होती हैं ना ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये देखिए जेली को मैंने मोल्ड में असेंबल कर लिया। अब इसके अंदर हम पुडिंग डालेंगे। तो पुडिंग मैंने डाल दिया दोनों मोल्ड के अंदर और ये दोनों मोल्ड हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस इनको अब मैं कवर करूँगी क्लिंग रैप की मदद से और उसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है ना तो ओवरनाइट रखिएगा। ओवरनाइट रखने से ना इस डिज़र्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोनों मोल्ड हमारे रेडी हो गए। अब इनको हम फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए अगली सुबह मैंने ये मोल्ड जो है फ्रिज से निकाल लिए हैं और ये हमारे जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इनको निकाल के डीमोल्ड करते हैं हम इनको। सबसे पहले ये रेक्ट एंगल वाला मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो अब आपके पास कोई छुरी है नोक वाली आप उसकी मदद से कर लें। मेरे पास ये वाला स्पैचुला है, मैं इसकी मदद से इसको थोड़ा सा किनारे इसके छुटा लूँगी ताकि ये आसानी से बिल्कुल हमारा डीमोल्ड हो जाए। बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती है, बस हल्का हल्का सा आपको किनारे से इसको थोड़ा सा हटाना है ताकि ये आराम से निकले और इसकी शेप ख़राब ना हो। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख लेते हैं और इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का सा टैप भी कर लें और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए। तो चलिए मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही जिगली सा बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बना था। ये देखिए अंदर से भी ये कितना खूबसूरत है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है इस डिज़र्ट को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये डिज़र्ट बहुत ही पसंद आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बन रहा है। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में ये बनेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही डिलीशियस फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 लीटर दूध। तो देखें दूध मैंने इसमें डाल दिया। अब दूध को मैं बॉयल आने दूंगी और ये जो मैंने हाफ कप इसमें बचा लिया ये मैं अलहदा रख लेती हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और मीडियम आंच पे हम इसको बॉयल आने देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ ताकि नीचे ये दूध जाके लगे ना। तो जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड को घोल लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी ले ली और उसमें 6 खाने के चम्मच में कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैं वनीला फ्लेवर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो 6 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो जो दूध हमने बचा के रखा हुआ था ना हाफ कप, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और उसके बाद दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। एक तरफ रख देती हूँ इसको मैं और चलिए दूध की तरफ नज़र मारते हैं। तो दूध भी हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल आ गया इसमें और ये थोड़ा सा थिक भी होना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और तब तक पकाऊंगी दूध को जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो साथ साथ मैं थोड़ा सा स्टर भी करती रहूँगी ताकि नीचे से दूध लगे ना। तो चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे जो घोल के रखा था हमने। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे अगर कस्टर्ड पाउडर बैठा भी है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी, साथ साथ स्टर करती रहूंगी। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है ताकि हमारे जो कस्टर्ड है ना इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और साथ साथ हिलाती भी जा रही हूँ इसको। तो कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये देखिए बहुत ही स्मूथली हमारा ये कस्टर्ड बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी लम्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम में पकाया है और साथ साथ हम स्टर भी करते रहे। तो ये देखिए अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पका लूँगी ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और कस्टर्ड भी हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए कस्टर्ड को पकते हुए और कस्टर्ड जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए और अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए था। तो अब इसको चमचे की मदद में अच्छे से मिक्स करूंगी, अच्छे से फेंट लूंगी यानी कि, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। लेकिन अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो आप बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ही देर लगी है मुझे कस्टर्ड को इस तरह से फेंटते हुए और ये देखिए कितना अच्छा ये स्मूथ हो गया है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कस्टर्ड की। के अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं तो इसको मज़ीद क्रीमी और रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पूरा 1 पैक यूज़ किया है। क्रीम डालने से इस डिज़र्ट का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कस्टर्ड के साथ। तो ये देखिए कितना ही क्रीमी, कितना मज़ेदार लग रहा है कस्टर्ड। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं कॉकटेल डाल दूंगी। इसके अंदर पानी इसका मैंने सेपरेट कर लिया था, वो आप अलहदा रख सकते हैं, बाकी किसी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉकटेल डाला है। अगर आप ये कॉकटेल नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेब है, केला है या फिर अंगूर वगैरह। लेकिन वाटरी जो फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें पानी होता है वो मत डालिएगा, वरना ये जो डिज़र्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इस पर आप अपनी पसंद की कोई भी जेली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल किया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी एक सर्विंग बाउल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपना सारा का सारा कस्टर्ड। आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये बन गया और कितना ये यमी लग रहा है। तो सारा कस्टर्ड मैंने डाल दिया है इस बाउल के अंदर। आप ऊपर से आप इसको डेकोरेट कर लें, वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन मैं इसको गार्निश कर लूँगी। फ्रूट कॉकटेल जो है मैंने थोड़ा सा बचा लिया था तो वो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से मैं इसको फैलाते हुए डाल दूँगी। अपने पसंद से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने कॉकटेल डाल दिया। अब थोड़ी जेली भी मैंने रख दी थी तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बस ऐसे ही रैंडमली मैं इसमें डाल रही हूँ। कलरफुल सा ये जो कस्टर्ड है ना बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में तो है ये बहुत मज़ेदार। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बनके तैयार है। लेकिन अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए पहले मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ये अच्छा चिल्ड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। तो 4 घंटे हो गए हैं कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया है और बहुत ही यमी लग रहा है देखने में। तो चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये दिखने में जितना टेम्पिंग लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। मेरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यकीन जानिए फ़ौरन से चट हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बचा। ये देखिए इतना आसानी से बन जाने वाला इतना ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ दूध दुलारी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बनाएं, इफ्तार पार्टी में बनाएं या जैसे कि ईद आने वाली है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही पसंद आएंगी सबको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया। मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध लिया। आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत क्रीमी और मज़ेदार सा मीठा तैयार करना है तो आप फुल फैट ही लीजिएगा और आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुला दूध का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बॉयल आने दिया है और इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो जब इसमें दूध में बॉयल आ जाए अच्छे से तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। मैं यहाँ पर 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा संभल के इसमें डालिएगा चीनी को, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क का भी इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी रंगीन सेवियाँ। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये 1/2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
अब चीनी और सेवियों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि सेवियां जो हैं हमारी अच्छे से गल जाएं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैं चम्मच भी बीच में चलाती रहूँगी। और देखिए चीनी भी हमारी अच्छे से घुल रही है और सेवियां भी हमारे अच्छे से पक रही हैं। तो कुछ ही देर पकाने के बाद हम देखेंगे कि सेवियां हमारी अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गई हैं सेवियां। ये देखिए। तो अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध ले लिया है। ये ठंडा दूध है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड नहीं करना क्योंकि दूध दुलारी में या फिर कॉर्नफ्लोर डलता है या फिर दूध दुलारी का एक पाउडर मिलता है, वो आप ऐड कर लें। लेकिन इजी यही है कि हम कॉर्नफ्लोर डाल दें क्योंकि ये हर घर में मौजूद रहता है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध में। अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर और अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि दूध में भी हमारे कोई भी लम्स ना बने। तो बस ये देखिए मैंने डाल दिया सारा और अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं करेंगे। जब ये पक जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा और जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद भी गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए जितनी क्वांटिटी मैंने कॉर्नफ्लोर की बताई है आप उतनी ही डालिएगा इसके अंदर। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया कॉर्नफ्लोर को पकते हुए और ये अच्छे से आपको हो चुका है। और ये देखिए हमारा जो दूध है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो बस ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका फ्लेम जो है मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर में आ गया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये और भी क्रीमी और रिच बन के तैयार होगा। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर जो भी थोड़ी बहुत मलाई जमी है वो थोड़ा इसके साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो चुका है काफ़ी और अब ये फ्रिज में जाने के बाद और भी गाढ़ा होगा। तो इसलिए आपने शुरू में इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे टेट्रा पैक क्रीम। ये मैं हाफ़ पैकेट यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर दूध में मैंने हाफ़ पैकेट टेट्रा पैक क्रीम यूज़ की है। अगर आप 2 लीटर यूज़ करें तो आप पूरा पैकेट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मिक्स। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। ये 1/4 कप है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, चाहे तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो 1/4 कप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कप भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको भी मैं कर लेती हूँ मिक्स। तो कंडेंस मिल्क को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बारी आई है इसके अंदर फ्रूट डालने की। आपके घर में कोई भी रखा हुआ फ्रूट हो आप इसमें डालें, केला, सेब जो भी हो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि वो खट्टे ना हो या पानी वाले ना हो। मैं यहाँ पर कॉकटेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका पानी मैंने निकाल दिया था। तो ये 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी से ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जेली। तो ये ग्रीन वाली जेली मैंने डाला है। पहले हाफ़ मैं इसमें डाल देती हूँ और हाफ़ में गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैं रेड वाली जेली भी डाल दूँगी। वो भी मैं हाफ़ डाल लेती हूँ अभी और हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। साथ ही इसमें थोड़े से कटे हुए मैंने पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ। और थोड़े से मैं इसमें बादाम यूज़ करूँगी कटे हुए, तो बाकी मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चमचम। तो आधे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, आधे बाद में यूज़ करूँगी। मिक्स कर लेती हूँ इसको भी। और ज़बरदस्त सी हमारी दूध दुलारी है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम किसी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी ये दूध दुलारी बन के तैयार है। तो थोड़ी सी हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी चमचम। थोड़ी सी इसके ऊपर मैं ग्रीन जेली डाल दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मैं रेड वाली जेली डाल लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से मैं पिस्ते डालूँगी कटे हुए। और इसी तरीके से थोड़े से कटे हुए मैं बादाम भी शामिल कर दूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त ही हमारी दूध दुलारी बन के रेडी है।
बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच ये बनके तैयार हुई है और इसके अंदर हमने हर वो चीज़ डाली है जो इसको मज़ीद टेस्टी बना सके। आप इसको किसी भी दावत में बनाएं या ईद आ रही है तो आप ईद में बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करें, सब लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो अब इसको मैं थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए, उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए कितनी ये क्रीमी, कितनी मज़ेदार सी ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए ठंडी ठंडी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये डेज़र्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।